क्या सच में एक पत्नी अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला सकती है? क्या सिर्फ प्रेम और तपस्या के बल पर यमराज को भी झुकाया जा सकता है? आज की यह कहानी सिर्फ एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि उस शक्ति की कहानी है जिसने नियति को बदल दिया। यह है वट सावित्री व्रत का रहस्य। एक ऐसा व्रत जिसे भारत की लाखों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। लेकिन आखिर इस व्रत के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो इसे इतना पवित्र और चमत्कारी बनाता है? तो दोस्तों, राधे राधे। आइए सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कथा में, जो कि है राजकुमारी सावित्री की। बहुत समय पहले मद्र देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम था राजा अश्वपति। उनके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने वर्षों तक माँ सावित्री की कठोर तपस्या की। आखिर देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, जाओ, तुम्हारे घर भी एक तेजस्विनी पुत्री जन्म लेगी। कुछ समय बाद एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और तेजस्वी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मन में करुणा। जब वह विवाह के योग्य हुई तब राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए वर चुनो। सावित्री कई राज्यों में गई और अंत में एक वन में उसने देखा एक युवक लकड़ी काट रहा था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान गरीब था। उसका परिवार जंगल में रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी और साहस साफ दिखाई देता था। उसी क्षण सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री अपने पिता को सत्यवान के पास ले गई और उसके बारे में बताया, तभी वहाँ महर्षि नारद आए। नारद जी ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोले, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। पूरा महल सन्न रह गया। राजा अश्वपति डर गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी को चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, एक बार जिसे मन में पति मान लिया, उसे मैं जीवन भर नहीं बदल सकती। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया, लेकिन उस दिन से सावित्री हर पल गिनने लगी, क्योंकि उसे पता था कि मौत धीरे 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 करीब आ रही है। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह से बिना अन्न और जल के वह भगवान से प्रार्थना करती रही।
सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। जंगल में अचानक सत्यवान को तेज चक्कर आने लगे। उसने कहा, सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और तभी चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां थम गईं। तभी सामने प्रकट हुए यमराज, काले वस्त्र, हाथ में पाश और तेज से चमकती आंखें। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। लेकिन तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, सावित्री, तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति की आयु अब पूरी हो चुकी है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक पत्नी का धर्म है कि वो भी साथ जाए। यमराज उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो, एक वरदान मांगो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे सास ससुर का खोया हुआ राज वापस मिल जाए। तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरा वरदान दिया, तुम्हें 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और पवित्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज बोले, सावित्री, आज तुमने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। उसी क्षण सत्यवान की सांसें लौट आईं। कहा जाता है कि जिस वट वृक्ष के नीचे सत्यवान ने अंतिम सांस ली थी, वही वृक्ष बाद में अमरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। इसीलिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उतना ही मजबूत माना जाता है पति पत्नी का रिश्ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ सावित्री। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।